जिससे डरते थे वही बात हो गई। कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा के टोहाना से सिटिंग विधायक देवेंद्र बबली के साथ। तभी तो आज दल बदल की 13वीं मनाकर उन्होंने एक नई शुरुआत कर डाली। खास बात यह रही कि 14 दिन पहले जेजेपी छोड़ चुके देवेंद्र बबली कांग्रेस में जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से कांग्रेस वालों ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। बहरहाल उन्होंने अपने गले में भाजपा का पटका पहन ही लिया। बता दें कि देवेंद्र बबली ने 2014 के विधानसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए। इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बबली ने जेजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के उम्मीदवार और राज्य पार्टी प्रमुख सुभाष बराला को 52,302 वोट के बड़े अंतर से हराकर बबली पहली बार विधायक बने। जीत का यह अंतर राज्य में किसी भी उम्मीदवार द्वारा हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा अंतर था। बीजेपी की खिलाफत करके 10 सीट जीतने वाली जेजेपी ने अपनी विचारधारा से समझौता करते हुए गठबंधन कर लिया तो देवेंद्र बबली मंत्री भी बने। अब जबकि राज्य में एक बार फिर चुनावी ढोल बज रहा है और जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है, तो इसी बीच जेजेपी से विधायक बने देवेंद्र बबली का नाम दुष्यंत के बागियों में आ गया। 17 अगस्त को उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया तो अब कांग्रेस ज्वाइन करने के कयासों के बाद नतीजा कुछ और ही निकला। असल में देवेंद्र बबली उम्मीदवारी की शर्त लगा रहे थे। उन्होंने कहा था कि इलाके की जनता का आशीर्वाद हासिल है, अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं भी दिया तो भी वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। शायद यही कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी की सदस्यता नहीं होने का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी देने की बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद देवेंद्र बबली ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे सौभाग्य मिला कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। जो पार्टी की विचारधारा थी, जो हमारे उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। सिर्फ एक ही लोगों की मैंने सोच देखी कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है और हरियाणा प्रदेश की जनता को सम्मान देना है। इसी सोच को लेकर आज हम पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। माना जा रहा है कि अब बीजेपी उनकी यह आस पूरी कर सकती है। शब्द चक्र न्यूज की रिपोर्ट।